Hello students, today we are going to study the role of microbes in sewage treatment plants. हमारे घरों से हर दिन कितना सारा वेस्ट वाटर निकलता है जिसमें टॉयलेट वेस्ट, किचन वेस्ट सब कुछ होता है। अब हमारे घर से हमें पता है कितना निकलता है, पूरे कॉलोनी सोसाइटी से, फिर पूरे टाउन और सिटीज़ से पर डे कितना सारा वेस्ट वाटर निकलता है। उस वेस्ट वाटर में सब कुछ होता है, उसमें टॉयलेट वेस्ट भी होता है, मीन्स उसमें बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। अगर ये सारा वेस्ट वाटर जिसको हम सीवेज कहते हैं, अगर ये सारा वेस्ट वाटर या सीवेज हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में, रिवर या दूसरे वाटर बॉडीज़ में पोर कर देंगे तो क्या होगा? वाटर बॉडीज़ पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो जाएंगी, बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। घूम फिर के यही वाटर हमारे पास आता है, हमारे घरों में जो वाटर आता है वो यही होता है, एक्चुअली यही वाटर हम कंज्यूम करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस पानी को डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में पोर ना किया जाए। पोर करने से पहले इस सीवेज को हम ट्रीट कर दें कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू। तो बीच में कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं वाटर बॉडीज से पहले, जहां पर इस सीवेज को ट्रीट किया जाता है। तो हम देखेंगे इस सीवेज को जब हम ट्रीट करते हैं तो वहां पर, क्योंकि बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, हमारा किचन वेस्ट भी है, फीकल मैटर जो है हमारा टॉयलेट वेस्ट है, वो सारा ऑर्गेनिक मैटर बनाता है। तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर है बहुत सारा, और बहुत सारे माइक्रोब्स वहाँ पर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं जो उस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं और इस तरीके से वाटर को प्योरीफाई करते हैं, वाटर को क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोब्स का इम्पॉर्टेंट रोल है। देखते हैं हम क्या प्रोसेस होती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो यही हमने बात की, इसको डायरेक्टली हम नहीं डिस्चार्ज करेंगे रिवर में, वाटर बॉडीज़ में, हम इसको पहले ट्रीटमेंट देंगे कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से जो कि नेचुरली वाटर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दो स्टेप्स होते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, या फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो पहले होता है वो प्राइमरी है, वो फिजिकल है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक के ही डायग्राम में देखो, ये है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, आई टेल यू। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, ये एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ओवरव्यू है। ऊपर से इस तरह से दिखाई देता है, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जहाँ पर पानी वन बाय वन पास किया जाता है। वहाँ पर हर टैंक में कुछ कुछ तरीका का ट्रीटमेंट होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जहाँ पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। यहाँ पर देख सकते हो बड़े से फैन चलाए जाते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे, जिससे एयर पास होती है, जिससे माइक्रोब्स वहाँ पर आसानी से ग्रो कर सकें। तो पहला है प्राइमरी फिजिकल, ठीक। सेकेंडरी ट्रीटमेंट है जो इसके बाद किया जाता है, दैट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो पहले वाले में कोई रोल नहीं है माइक्रोब्स का, दैट इज सिंपली फिजिकल। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो फिजिकल ट्रीटमेंट है, हम फिजिकली जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनको रिमूव करते हैं। जैसे कि ऊपर ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो भी फ्लोटिंग डेब्रीज है पानी में पड़े हुए, जो फ्लोट कर रहे हैं, जो चीज़ें डिग्रेड नहीं हो पाती हैं, जो पड़ा नीचे बीच में फीकल मैटर है, वो सब कुछ तो डिग्रेडेबल चीज़ें हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर बनाती हैं। पर बहुत सारा प्लास्टिक हुआ, पॉलीथीन हुआ, वो ऊपर फ्लोट करता है और ना ही ये डिग्रेड होता है। तो इस फ्लोटिंग डेब्रीज को हम निकाल लेते हैं फिल्ट्रेशन की हेल्प से। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिंपली दो स्टेप्स हैं, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, जो चीज़ें ऊपर ऊपर दिखाई दे रही हैं उनको रिमूव कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है, कई सारे स्टेप्स होते हैं जिससे सारी ऊपर फ्लोट करती हुई चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, फ्लोटिंग डेब्रीज रिमूव हो जाती हैं। सेडिमेंटेशन आप जानते हो, ये हो गया अगर हमारा एक टैंक कई सीक्वेंशियल स्टेप्स के साथ हमने फिल्ट्रेशन कर दिया, यानी कि यहाँ पर ऊपर ऊपर जो चीज़ें ऊपर ऊपर फ्लोट कर रही थी उनको रिमूव कर दिया, फ्लोटिंग डेब्रीज यहाँ से रिमूव हो गई, ये है पानी, ठीक। अब इस वाटर में बहुत सारा सैंड, पेबल्स, स्टोन्स, ये सब होंगे, तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे? ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेटल हो जाएंगी, ठीक है। सेटलिंग टैंक में ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, सेडिमेंट हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। तो जब हम सेडिमेंटेशन टैंक में इसको ले जाएंगे फिल्ट्रेशन के बाद, सेडिमेंटेशन टैंक में जो भी हैवी चीज़ें हैं, सॉइल, स्मॉल पेबल्स, वो सेडिमेंट हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे।
केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो जो नीचे प्रेसिपिटेट होता है सेडिमेंट है, सेडिमेंटेशन, बीच में जो लिक्विड आता है ऊपर वो उसे कहते हैं सुपरनेटेंट। तो ये तो फिल्ट्रेशन से रिमूव हो गया, ये सेडिमेंटेशन हो गया, बीच में बचा है ये क्या है, प्राइमरी इफ्लुएंट। ये जो सुपरनेटेंट है, जो लिक्विड जो पानी बचा है अभी अलोंग विद ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद बना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। व्हाट इज दिस, दिस इज प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी है इफ्लुएंट, फ्लो कर रहा है जो, अभी पानी बह के जाएगा, आगे हम इसको ले जाएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, दैट इज प्राइमरी इफ्लुएंट। सेडिमेंट हुआ है यहाँ पर ये चीज, ये सेडिमेंटेशन हुआ है, ये क्या है हमारा, दिस इज प्राइमरी स्लज। ये नाम याद रखते जाने हैं, प्राइमरी स्लज। यहाँ जो भी सेडिमेंट होगा हम उसको कहेंगे स्लज, क्योंकि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद बना है, इसलिए दिस इज प्राइमरी स्लज। अभी एक जगह और दूसरा नाम आएगा स्लज का, तो याद रखना वहां पर दिस इज प्राइमरी स्लज, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद बना है। अब क्या करते हैं हम, इस प्राइमरी इफ्लुएंट को आगे ले जाएंगे। यहाँ पर हो गया सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद हम इसको प्राइमरी इफ्लुएंट को ले जाएंगे एरेशन टैंक। नाम से क्लियर है, एरेशन टैंक में क्या देंगे, एयर देंगे। एरेशन टैंक में हम बहुत सारी एयर देंगे। फैंस लगाए होते हैं बड़े बड़े, यहाँ पर ना फैंस लगाए होते हैं, ऐसे करके फैंस लगाए होते हैं, जोर से वो घूमेंगे, तो एयर पंप करते हैं हम। यहाँ पर एयर क्यों पंप कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, किसको, माइक्रोब्स को। इस वाटर बॉडी में नेचुरली माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, उनकी ग्रोथ खूब अच्छे से हो सके। किसी को भी ग्रोथ के लिए दो चीज़ें चाहिए, क्या क्या चाहिए किसी को भी ग्रोथ के लिए, क्या चाहिए, फूड चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए किसी को भी। माइक्रोब्स को फूड खूब अवेलेबल है। व्हाट इज फूड फॉर माइक्रोब्स, सारा ऑर्गेनिक मैटर, हमारा फीकल मैटर, सारा वेस्ट। तो यहाँ पर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर तो हो गया माइक्रोब्स के लिए फूड। फैन से हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन। मजे मजे हो गए ना माइक्रोब्स के। यहाँ पर माइक्रोब्स जो नेचुरली प्रेजेंट हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई। एक टर्म है फ्लॉक्स, फ्लॉक्स एक टर्म है। फ्लॉक्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स, फंगस और बैक्टीरिया। यहाँ पर बहुत सारे फंगल हाइफी हैं, ठीक है, फंगल हाइफी का पूरा मेश है और बीच बीच में उनके बैक्टीरिया हैं, इसको कहते हैं फ्लॉक्स। फंगल और बैक्टीरिया का एसोसिएशन है फ्लॉक्स। इनको क्या क्या मिल गया, फूड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, ये तेजी से ग्रो करेंगे, और जब ये ग्रो करेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करेंगे, ब्रेक करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करेंगे, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे और उसको तोड़ते चले जाएंगे। इस ऑर्गेनिक मैटर में को डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन की जो अमाउंट रिक्वायर्ड है उसको कहते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आई टेल यू, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। 1 लीटर पानी में, ये 1 लीटर वाटर है, ठीक है, 1 लीटर वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, इधर देखो गंदा सा पानी, खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर दिखाई दे रहा है, खूब गंदगी प्रेजेंट है, बैक्टीरिया की ज़्यादा मौजें हैं यहाँ पर, इसको ज़्यादा गंदगी, ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा इसको ब्रेक करने के लिए। What is BOD? It is the amount of oxygen consumed by microbes. किसके लिए? To oxidize organic matter present in the water. कितना water? 1 liter of water. तो ये है ऑक्सीजन जो कंज्यूम की है माइक्रोब्स ने 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए। जितना ज़्यादा गंदा पानी, उतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। तो ऑक्सीजन लेकर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, क्योंकि ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। क्यों ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है? क्योंकि ये ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है। तो मोर पॉल्यूटेड वाटर, मोर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, मीन्स मोर BOD वैल्यू। जैसे जैसे पानी थोड़ा सा साफ होता जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर उसमें से डाइजेस्ट होता चला जाएगा, कम होता जाएगा, BOD की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ग्रेजुअली ये माइक्रोब्स यहाँ पर BOD की वैल्यू कम कर देंगे। BOD, इनको कम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती चली जाएगी जैसे जैसे पानी क्लीन होता चला जाएगा।
अगर मैं बोलूँ देयर आर 2 वाटर सैंपल्स A एंड B, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना विच विल हैव ग्रेटर BOD वैल्यू। तो ज़्यादा BOD से धीरे धीरे कम होता चला जाएगा BOD की वैल्यू, और पानी थोड़ा क्लीन होता चला जाएगा। फिर हम उस पानी को आगे ले जाएंगे, उस पानी को हम आगे ले जाएंगे सेडिमेंटेशन टैंक में। तो आई टेल यू हियर, सबसे पहले हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर लिया, हमने कहाँ लाए, सेटलिंग टैंक में, सेडिमेंटेशन टैंक में। क्या था, ये बना था प्राइमरी स्लज, याद है, प्राइमरी इफ्लुएंट को हम ले गए थे अगले टैंक में। व्हाट वाज दिस टैंक, एरेशन टैंक, इट वाज एरेशन टैंक। एरेशन टैंक के बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर माइक्रोब्स, फ्लॉक्स डेवलप हुए थे, और फिर इसको हम एक अगले टैंक में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ BOD की वैल्यू कम कर दी है अब इन बैक्टीरिया ने, सब ने मिलकर। पानी क्लीन हो गया, ये पानी आगे जाएगा। अब माइक्रोब्स का काम खत्म हो गया, बहुत इन्होंने मेहनत कर डाली, ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड कर दिया। अब ये माइक्रोब्स थोड़ा आराम करेंगे, यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। ये तो था पहली बार सेडिमेंटेशन टैंक, अब ये दोबारा फिर से आएगा सेटलिंग टैंक। मैं यहाँ लिख देती हूँ सेटलिंग टैंक, है ना, ये फिर से आ गया सेटलिंग टैंक। अब यहाँ कौन सेटल हुआ है, माइक्रोब सेटल हुए, थक के आराम करने लगे, माइक्रोब सेटल हुए। व्हाट इज दिस, जो भी सेटल होता है वो स्लज बनाता है, दिस इज एक्टिवेटेड स्लज। व्हाट इज दिस, एक्टिवेटेड स्लज। यहाँ लिखिए दिस इज एक्टिवेटेड स्लज, इसको ये लेबल कर लो, ठीक है, दिस इज एक्टिवेटेड स्लज। पहली बार था प्राइमरी स्लज, इसका खास काम नहीं है, खत्म यहीं पे। फिर पानी, प्राइमरी इफ्लुएंट आगे गया है, ये यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर BOD की वैल्यू कम हो गई थी, BOD कम हो गया, अब ये आगे जाएगा, यहाँ ये सेटल हुआ है सेटलिंग टैंक में, और क्या बनाया है ये, इसने बनाया है एक्टिवेटेड स्लज। क्योंकि अब इनका काम खत्म हो गया है, हमारे किसी खास काम के नहीं है, ह्यूमन बींग्स आर वेरी क्रूएल, हमारे काम के नहीं, अब हम इनको मार देंगे। इनको कैसे मारेंगे, गोली से नहीं मारेंगे, इनको अलग एक टैंक में ले जाएंगे और वहाँ हम किसी और से मरवाएंगे इनको। पहले तो ये थोड़े से हमारे काम के हैं, तो स्मॉल अमाउंट हम इसका ले जाएंगे किसी दूसरे टैंक में। इसका स्मॉल अमाउंट, दूसरा कलर कर लेते हैं, इसका स्मॉल अमाउंट हम वापस यहाँ डाल देंगे कि जो नेक्स्ट पानी आ रहा है, नेक्स्ट राउंड का पानी गंदा आ रहा है यहाँ पर, उसको कहीं माइक्रोब्स की कमी ना पड़ जाए, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज या माइक्रोब्स हम यहाँ भेज देंगे। बाकी बचे हुए मेजॉरिटी को हम मारेंगे। कैसे मारेंगे, एक और टैंक में ले जाकर, एक और टैंक में ले जाकर हम उसको मारेंगे। कैसे, ये यहाँ पर हम क्या ले गए हैं, अपना एक्टिवेटेड स्लज ले गए, सारा एक्टिवेटेड स्लज, और यहाँ हमने खूंखार वाले डाल दिए कुछ दूसरे एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, खूंखार वाले, ये एनारोबिक बैक्टीरिया हमने यहाँ डाल दिए। एनएरोबिक, ये कैसे थे, एरोबिक, क्यों चाहिए थी इनको ऑक्सीजन, ये एरोबिक बैक्टीरिया थे अच्छे वाले, इनको हमने यहाँ किससे मरवाया है, एनारोबिक बैक्टीरिया से। और एनारोबिक बैक्टीरिया जब इन एरोबिक बैक्टीरिया को मारेंगे तो उस प्रोसेस में भी ये कुछ गैसेस रिलीज करेंगे। क्या गैसेस रिलीज करेंगे, मीथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये गैसेस रिलीज करेंगे। आपको पता है ये क्या गैसेस हैं, ये हैं बायोगैस। मीन्स एक तो ये हमारे गंदे पानी को साफ कर रहे हैं, फिर हम इनको ही मार रहे हैं, और मार के भी हम अपने काम की एक चीज़ निकाल रहे हैं, इसमें से बायोगैस प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर। ये गैसेस आपको पता है इनफ्लेमेबल हैं और एनर्जी सोर्स की तरह से यूज़ की जाती हैं। ये पूरी प्रोसेस समझ में आई। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के बाद हमने सेटलिंग टैंक, प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही सेडिमेंटेशन करा, वो प्राइमरी स्लज था। फिर हमने उस पानी को, प्राइमरी इफ्लुएंट को एरेशन टैंक में डाला, एयर दी, माइक्रोब्स ने ग्रोथ की, BOD की वैल्यू कम की, ठीक ठाक साफ पानी आगे टैंक में गया, वहाँ सेटलिंग टैंक में आया, वहाँ बना सेडिमेंट एक्टिवेटेड स्लज। थोड़ा स्मॉल अमाउंट एरेशन टैंक में डाल देंगे वापस, बाकी को मारने के लिए हम अगले टैंक में ले जाएंगे। और इस अगले टैंक में जहां हम मारेंगे इनको, मैंने नाम बताया कि नहीं, इसको कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, क्योंकि यहाँ पर ये बैक्टीरिया एनारोबिक हैं,
डाइजेस्ट किसको करने जा रहे हैं? स्लज को। नाम है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, इधर लिख देती हूँ, दिस इज एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। टैंक्स क्या हैं? फिल्ट्रेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, देन एरेशन टैंक, इधर ही है एरेशन टैंक, देन सेटलिंग टैंक, देन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये नेम्स याद रखना। फिर पानी हमारा क्लीन हो गया है, अब हम इसको वाटर क्लोरिनेशन करके, डिसइंफेक्टेंट करके, मीन्स एनारोबिक को भी मार के, अब हम इसको रिवर या वाटर बॉडीज में इसको डायरेक्टली डिस्पोज कर सकते हैं। इस तरीके से हम माइक्रोब्स की हेल्प से मिलियंस ऑफ गैलन वेस्ट वाटर को एवरीडे बेसिस पे क्लीन कर रहे हैं पूरे ग्लोब में। तो माइक्रोब्स का इतना इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इनिशिएट किया है गंगा एक्शन प्लान या यमुना एक्शन प्लान, इस तरीके से बहुत सारे एक्शन प्लान स्टार्ट किए हैं रिवर को, वाटर बॉडीज़ को क्लीन करने के लिए। क्या है इसमें? इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ हॉली रिवर्स। गंगा, यमुना इतनी हॉली रिवर्स हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में ही इसकी पूजा होती है इन रिवर्स की। इतना प्योर माना जाता है इस पानी को कि 2 बूंद भी पानी मिल जाए तो आप पवित्र हो जाते हो। ऐसे पानी में अगर हम इतना वेस्ट डायरेक्टली डिस्पोज कर देंगे तो इट विल बी हॉरिबल। इस तरीके से वाटर हमारा पॉल्यूटेड हो जाएगा कि कुछ कह ही नहीं सकते। इसके लिए क्या करेंगे? सिर्फ इस एक्शन प्लान में क्या कहा गया है कि ऐसी रिवर बॉडीज के पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप ज़रूर किया जाना चाहिए, ताकि पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ट्रीट करा के ही फिर हम वाटर बॉडीज़ में भेजें, बिना ट्रीट किया हुआ पानी उसमें डिस्चार्ज ना करें। तो कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को सेटअप करें, ये इनमें कहा गया है। क्योंकि इतना सारा अर्बनाइजेशन के बाद हमारा वेस्ट का नंबर भी बहुत इंक्रीज़ हुआ है, तो अगर सारा का सारा हम इसमें ऐसे ही डिस्पोज कर देंगे, इट विल बी हाईली पोल्यूटेड। तो हमने देखा, एक तो माइक्रोब्स वाटर को ट्रीट भी कर रहे हैं, साथ में बायोगैस को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बायोगैस प्रोडक्शन को और डिटेल में पढ़ेंगे। ये अलग से माइक्रोब्स का रोल है बायोगैस प्रोडक्शन में। थैंक यू।